समाचार विश्लेषण पर आज मैं बात करूंगा। मैं हूं रतिकांत सुमन। आपको मैं बताऊंगा कि टारगेट किलिंग जो कश्मीर में हो रही है वह क्यों हो रही है और उससे कैसे बचा जा सकता है। कश्मीर में क्या सुधार होने चाहिए उसके विषय में मैं आज बताऊंगा। और यह विस्तृत नहीं है, शॉर्ट ही एक चर्चा है जिस पर मैं बता देना चाहता हूं कुछ वहां पर कार्य करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इधर जो इनपुट जो मिले हैं वह इनपुट यह है कि वहां पर टारगेट किलिंग होनी है। वह आतंकवादियों के द्वारा मुजफ्फराबाद में जो है सुरची गई है और यह 1-2 माह पहले से ही इसका ये संरचना जो है गढ़ लिया गया है आतंकवादियों के द्वारा। लगभग उसमें 200 लोगों का नाम दिया गया है। वह केवल कश्मीर से नहीं है, वह भारत के अंदर में कानपुर वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी ये टारगेट किलिंग का एक संरचना खांचा खींचा गया है जो कि आईबी का इनपुट है। और इसमें जो टारगेट किलिंग होनी है वह शुरू कर दिया गया है। लगभग 26 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लोगों की, हिंदुओं की हत्या हुई है। और ये हिंदू जो सरकारी कर्मचारी भी थे, जिसमें कि राहुल हो या रजनी हो या विजय हो, इन सभी की हत्या, बैंक मैनेजर की जो हत्या हुई है 2-3 दिन पहले ही, वह टारगेट किलिंग के तहत ही था। और उसे इस प्रकार से पहले यह जांच लिया गया कि क्या यह वही राजस्थान हनुमानगढ़ का यह आदमी है, और उसे मारने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया गया और उसे मार दिया गया। उसका 1-1.5 माह पहले ही शादी हुई थी और उसमें थोड़ा भी नहीं सोचा गया। उसमें लगभग अभी यह देखा जा रहा है कि लगभग 50 के आसपास जो जम्मू कश्मीरी युवा, मुस्लिम युवा थे, वे सभी अभी जो है पाकिस्तान संरक्षित जो आतंकवादी गढ़ हैं वहां पर वे लोग जाकर वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और वहां से वे लोग दबे छिपे वहां पर आ रहे हैं। वे दिल्ली के रास्ते भी आ रहे हैं और कहीं से वह बाहर से भी घुस रहे हैं। उसका घुसने का जो रास्ता है वह हवाई मार्ग से भी लेकर के दिल्ली, नेपाल, इधर से वो जा करके जम्मू कश्मीर तक इन कर जाते हैं। तो इसमें हिंदुओं की जो स्थिति 90-91 में हुई थी वह स्थिति फिर से हो रही है और वहां से वे लोग भागने लगे हैं। दरअसल हिंदू एक इस प्रकार से बड़ा ही आराम तलब और डरपोक किस्म का एक ये होते हैं, जिस कारण से वे रह नहीं सकते ऐसे स्थानों पे, क्योंकि शांति जो है वे योग आदि से शांति तो पाते हैं लेकिन वे लड़ना नहीं जानते हैं। इस समाज में जो आतंकवादी से है, आतंकवादी से आप जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि आतंक का खात्मा हम आतंक से ही कर सकते हैं और आतंकवादियों का भी खात्मा हम आतंक के विधानों से ही कर सकते हैं। और उसे इस प्रकार से खत्म किया जिस प्रकार से पंजाब में जब हुआ था तो वहां पर जो वहां के जो पुलिस व्यवस्था थी उसे सुदृढ़ किया गया था। जम्मू कश्मीर में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है। वहां पर कोई सिस्टम ही नहीं है और वह पुराना जो सिस्टम वहां पर चला आ रहा है वही सिस्टम वहां पर अभी तक है। तो सबसे पहले आपने जब 370 को खत्म किया तो 370 को खत्म करने के बाद सबसे पहले वहां पर पुलिसिंग की जो व्यवस्था थी उसे सुदृढ़ करना था। दूसरा है कि जहां पर जो हिंदू इलाके हैं उसे आपको पूरी तरह से संरक्षित करना चाहिए था। और दूसरा, जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं, चाहे 500 घर के हों या 1000 घर के हों या 4500 घर के जो पंडित जो हैं, उन्हें इस प्रकार से संरक्षित इलाकों में बसाना चाहिए था। उसे ज्यों त्यों कहीं पर भी उन्हें डिप्यूट नहीं कर देना चाहिए था नौकरी के पदों पर, क्योंकि वहां पर फिर से वही व्यवस्था बननी तो है ही, क्योंकि वह आप वहां पर दिन रात जो है सो पहरा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था में वहां पर तब्दील जरूरी है। कश्मीर का जो नामकरण है उसे सबसे पहले बदलने की आवश्यकता है। कश्मीर को या काश्मीर को उसे काश्मीर से बदल करके, चाहे जम्मू है, जम्मू को भी हटा दीजिए, जम्मू का भी नाम जम्मू नहीं रहे और कश्मीर का भी नाम काश्मीर नहीं रहे। इसे जब आप जम्मू कश्मीर को आप हिंद वीर का नाम दे दीजिए, हिंद वीर, हिंद जम्मू और वीर
कश्मीर को दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अभी तक टारगेट किलिंग जो है यह आज ही से नहीं है, यह लगभग 300-400 वर्षों से पहले, चाहे हरि सिंह का राज हो या मेहर सिंह का या किसी भी प्रकार से वे सभी जो राजा थे वहाँ के, यह हमेशा अब्दुल्ला जो वहाँ पर आए हैं, तो अब्दुल्ला आए हैं मुस्लिम को मजबूत करते गए हैं, और उन्होंने देखा कि जब मुस्लिमों में उनका नामकरण सही से मजबूत हो गया है तो उन्होंने वहां पर टारगेट इस प्रकार से बनाया कि हिंदुओं को वहां से भगाया जाए। और इसी संरक्षित उसमें जो अब्दुल्ला के जो वंशज हैं वे भी इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वहां पर जो पुराने जो चाहे वह बेगम हो या जो भी हैं वहां की जो पूर्ववर्ती जो भी हैं, उन लोगों को नजरबंद किए रखना ही आवश्यक है, उन लोगों को छोड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे लोग जो आग में है घी का काम करते हैं, घी डालते रहते हैं। तो उन लोगों को पुरानी जो परंपरा है वहां पर बदलनी आवश्यक है। दूसरा है कि जो बाहर से जो लोगों को आप वहां पर बसाने जा रहे हैं वह ऐसे लोगों को बसाएं, वहां पर रेजिमेंट जो पुलिसिंग है, पुलिस का रेजिमेंट बनाए, और दूसरा है कि जो मिलिट्री का रेजिमेंट बनाए, वहां पर अभी कुछ दिनों के लिए मिलिट्री रूल्स लगाने आवश्यक है। दूसरा है कि वहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन इलाकों को, चाहे 9 जिला हो या जितना भी जिले में आपको लगता है कि वहां पर आतंक की संरचना होती है, उन घरों में आप पूरा टोटली जो है वहां पर अभी जांच घर घर में कीजिए कि आर्म्स तो कहीं वहां पर नहीं है। मिलिट्री, जैसे मान लीजिए कि आपको हो सकता है कि उतनी मिलिट्री आपके पास नहीं हो, तो आप एक जिला को पहले पूरी तरह से बंद कर लीजिए, उसे 1 माह के भीतर पूरा सर्च कीजिए कि किन के घर में कितना आर्म्स है, आर्म्स के लाइसेंस जो है किन के रद्द होने चाहिए, क्योंकि उस इलाके में यदि हिंदू हैं तो वे खतरे में हमेशा रहेंगे। दूसरा है कि जो जम्मू का जो इलाका है जिसे आप हिंद का नाम दें, तो उसे हिंदवीर, जो कश्मीर है उसे बदलकर हिंदवीर कर दें, और वे नाम के साथ जो है इतिहास उसका बदलना आवश्यक है। और जो नाम है नामकरण को हटाइए, हिंदवीर रखिए, और हिंदवीर में जा करके जो जम्मू का जो इलाका है वहां पर जो आपको पंडितों को बसाना है उसके लिए आपको छोटे छोटे जिले की संरचना करनी होगी, और उन जिलों को, चाहे मान लीजिए कि 5-5 हजार का यदि वह बस्ती है, जो गांवों का इलाका है, उसे पूरी तरह से संरक्षित रखिए, और वहां पर कुछ रेजिमेंट को भी रखिए, और उसमें इन्स और आउट्स में मान लीजिए कि लोग बाहर जा रहे हैं तो कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उस पे कभी कभी इस प्रकार से कि लोग यदि बाहर जा रहे हैं तो आपको सिविल ड्रेस में उनके साथ 4-5 जो है सुरक्षा गार्ड्स वहां पर उनके साथ जाएं। वे सुरक्षा गार्ड जब उनके साथ जाएंगे तो हो सकता है कि यदि उस पर कोई हमला कर रहा है तो वह बचाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों को जो है उनके साथ भेजिए, और वह संरक्षित इलाका होगा। संरक्षित इलाके में इस प्रकार से आप घेराव करके रखेंगे कि आप उसमें कोई भी बाहरी यदि आता है तो उसका आपको रिपोर्ट मिले कि कौन उस राज्य में आ रहा है, कौन जा रहा है। यह जो है। दूसरा है कि मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनके आर्म्स को, यदि वहां पर उनके हथियार का लाइसेंस है तो उन्हें आप किन किन को दिया जा सकता है, किन किन को नहीं दिया जा सकता है। जितने भी हिंदू हैं उनको आप जो है आर्म्स दीजिए, वहां पर आर्म्स देंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे, और उन्हें भी कहिए लड़ने के लिए। पंडित होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना बचाव नहीं करेंगे, सब सरकार पर डिपेंड है, तो सरकार को फिर कोसने का काम नहीं करें। यदि आप वहां से भाग रहे हैं तो भाग सकते हैं, कोई नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे भारत के जो इलाके हैं वहां पर दुश्मनी आपको होगी ही, और लोग मारे ही जाएंगे, और मारे जाते हैं हर जगह पर। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी भी होगी। सरकार को भी वहां पर वहां की संरचना को पूरी तरह से बदलना होगा। तो वहां पर उन हिंदुओं को जो कि आर्म्स रख सकते हैं और उन्हें आर्म्स दिया जाए, अपनी सुरक्षा करनी ही होगी यदि वे उन्हें रहना है। यदि नहीं रहना है तो वे वहां से चले जाएं। दूसरा है कि वहां की जब व्यवस्था अभी तक सही नहीं हुई थी तो वहां पर इस प्रकार से पंडितों को अभी बसाना आवश्यक नहीं था, और ये पंडित जो हैं सो वहां पर इस प्रकार से मारे जाएंगे यदि पूरी तरह से व्यवस्था वहां पर परिवर्तित नहीं होती। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए
कि अभी आपको अमरनाथ यात्रा है, तो अमरनाथ यात्रा यदि आवश्यक है तो करें और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने के बाद उसे करें। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण, मैं हूं रतिकांत सुमन। कश्मीर पर यह हमारी विशेष चर्चा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।